श्री राधे सभी को। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज के जो वीडियो का टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि हम बिना रिग्रेट किए अपना डेली रूटीन कैसे हुआ क्या मैं अभी पढ़ रहा था और मैंने ऑब्जर्व किया कि मैं अपने डेली रूटीन को कैसे बिना रिग्रेट किए, क्योंकि मैं बहुत पहले की बात करूँ तो मैं अपने डेली रूटीन फॉलो ना होने पर थोड़ा सा डिप्रेस टाइप हो जाता था, कि स्ट्रेस हो जाता कि मेरी पढ़ाई आज नहीं हुई है अच्छी, और इसी वजह से मेरी नींद वगैरह भी अच्छी नहीं हो पाती थी। लेकिन कुछ दिन से मैंने नोटिस किया कि मेरा डेली रूटीन फॉलो ना होने पर भी मेरे को रिग्रेट नहीं हो रहा है और मेरी नींद भी अच्छे से हो रही है। कुछ बातें जो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि आप अपने जो डेली शेड्यूल है, जो डेली रूटीन है, उसको बनाते हुए ध्यान में ज़रूर रखेंगे। और मेरे को आप ज़रूर कमेंट डाउन करके बताइएगा भी वीडियो पर आकर कि आपको ये ट्रिक काम आई या नहीं आई। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपको खुद एनालाइज़ कर लेना है कि आपको कौन से चेंजेस की ज़रूरत है। वैसे नॉर्मली जो पहली ट्रिक है वो आप सब जानते हो कि जो हमें अपना डेली रूटीन होता है वो हमको सब शुरू करना होता है जो हमारा सबसे वीक सब्जेक्ट होता है, ताकि क्योंकि सुबह आप लोग सभी जानते हो कि सुबह हमारी जो एनर्जी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है और वो क्या करते हैं, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है हमारी स्टडी पर। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट जो वीक सब्जेक्ट है उसको रखते हैं और उसमें पूरी एनर्जी लगा देते हैं, और ताकि उसको हम अपना एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बना सकें। और जो अपना दूसरा पॉइंट है वो ये कहता है कि जो हमारा जो डेली रूटीन होगा उसमें हमको मिनिमम सब्जेक्ट रखने हैं। हमको सबसे पहले क्या करना है, हमको अपने कम सब्जेक्ट रखने, कम मतलब कि 3-4 सब्जेक्ट आज पढ़ लिए या फिर 2-3 से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। वो आप धीरे-धीरे अपनी कैपेसिटी जैसे-जैसे हमारी सीटिंग एबिलिटी बढ़ेगी उसके अकॉर्डिंग हम बढ़ा सकते हैं। तो हमको क्या करना है, सब्जेक्ट हमको शुरू में कम ही रखने हैं। और जो नेक्स्ट टिप्स है वो है हमारी कि जो हमारा जो डेली रूटीन होता है उसको हमें रीशफलिंग करना ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, हम जो सेम रूटीन में सेम सीक्वेंस में सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उससे हमको बोरियत फील होने लगती है। तो इस केस में हमको करना चाहिए, अपनी जो डेली रूटीन है उसके सब्जेक्ट है उसको रीशफलिंग करनी चाहिए। रीसप्लिंग मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल आप मैथ सबसे पहले पढ़ते हो, इंग्लिश उसके बाद में पढ़ते हो, रीजनिंग उसके बाद में पढ़ते हो, या फिर हमारी जो चाइल्ड साइकोलॉजी होती है उसको सबसे बाद में पढ़ते हो। तो आप मूड के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, सबसे पहले आप साइकोलॉजी के ऊपर ला सकते हो, मैथ को नीचे ला सकते हो, उसको बीच में लेके जा सकते हो। अगर अब यहाँ तक आ चुके हो तो इसका मतलब आप मेरी जो बेस्ट टिप्स है जो मैं आपको देना चाहूँगा उस तक पहुँच चुके हो, कि स्टार्ट योर डेली रूटीन विद सब्जेक्ट एक्स। तो अब यहाँ पे एक्स क्या है, कई बार क्या होता है जब हम अपना डेली रूटीन फॉलो कर रहे होते हैं तो कोई सब्जेक्ट ऐसा आता है जो हमसे नहीं हो पाता है, या फिर हमारा करने का मूड नहीं होता है, या फिर उस एनर्जी से हम उसको नहीं कर पाते हैं जिस एनर्जी हम उसको करना चाहते हैं। इन शॉर्ट हम कहें तो उससे हम सेटिस्फाई नहीं होते कि हमने उसको अपना 100% दिया है। तो हमको करना क्या है, हमको डेली रूटीन में सबसे पहले उसी को ऐड करना है नेक्स्ट डे। एग्जाम्पल के तौर पर दिखाता हूँ कि कैसे मैंने अपने इस लास्ट ट्रिक को अपनाया है। कि ये है मेरा 31 मार्च का डेली शेड्यूल। उसमें क्या हुआ, उसमें मैंने मैथ तो किया लेकिन मैथ को मैं उतना टाइम नहीं दे पाया था, क्योंकि मेरा ज़्यादा सब्जेक्ट जो था CDP पे चला गया था, सब्जेक्ट पे चला गया था, और मैथ पे मैं कम ही टाइम दे पाया था। और मैंने मॉक को भी एनालाइज़ किया था, क्योंकि इंग्लिश का भी मैंने मॉक लगाया था उस दिन। तो मैथ को मैं उतना टाइम नहीं दे पाया, एनर्जी मेरी नहीं लग पाई थी। तो हुआ क्या, फिर नेक्स्ट जो था मेरा वो था 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को क्या हुआ, 1 अप्रैल को मेरे को जाना पड़ा माता रानी के दर्शन करने के लिए, माता का बुलावा आया था। तो उसके में क्या हुआ, उसकी वजह से मेरे को थकान हो गई थी, तो मैं लाइब्रेरी तो गया लेकिन मैं मैथ को नहीं कर पाया, क्योंकि थकान की वजह से उसको नहीं फॉलो हुआ। और ये था मेरा आज का डेली शेड्यूल। आज मैंने क्या किया, आज मैंने सबसे पहले ही न्यूज़पेपर के बाद मैथ को रखा और मैथ को प्रॉपर टाइम दिया, और इतना टाइम दिया कि जो भी मेरा मिस हुआ था इस वीक छुट्टियों की वजह से या मूड की वजह से, मैंने उसकी तसल्ली पूरी कर ली और मेरे को अब कोई रिग्रेट नहीं होगा मैथ को लेके। आई होप ये टिप आपको काम आएगी। अगर आपको कंसेप्ट अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।